वृषभ राशि, आपके लिए 2026 जो है आपके पैसे, आपकी सिक्योरिटी, आपके कंफर्ट को ना एक बारी हिलाने वाला है। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम चेंज होगा आप लोगों के लिए। देखिए, इसको समझते हैं। पिछले 8 साल से जो यूरेनस है वो आप वृषभ राशि में बैठ के आपसे पूछ रहे थे आप कौन हैं? बट 26 अप्रैल के बाद या कहिए कि अप्रैल के महीने के बाद जो फ़ोकस है वो अब शिफ्ट हो जाएगा। वो होगा, मैं क्या ओन करता हूँ या करती हूँ? मैं किस तरह से सेफ फ़ील करती हूँ इस दुनिया में। सो ये स्टोरी रहेगी, लेकिन पूरी स्टोरी को समझने के लिए आप वृषभ लगन को सुनिए, ताकि आप समझ सकें कि क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। और वृषभ राशि के हिसाब से अगर आपका मून साइन है, तो किस तरह से वो आपको मेंटली आपकी या इमोशनली आपको इम्पैक्ट करने वाला है, उसके हिसाब से सुनिए। देखिए, 26 अप्रैल तक जो यूरेनस है ना, वो अभी भी आपके पहले घर में है। ये लास्ट धक्का है इससे पहले कि वो आपके चैप्टर क्लोज करे। आपका फोकस अभी तक पिछले 7 साल से आपकी बॉडी पे, आपके माइंडसेट पे, आपकी हेल्थ पे, दुनिया आपको कैसे देखती है, इसी चीज़ पर था। लेकिन अब ये जो फाइनल चैप्टर क्लोज होने वाला है, पहले कि वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएँ, वो आप देखेंगे कि आप लोग देख पाएँगे जिस चीज़ पे आपने पिछले 7 सालों में काम किया है। जिस चीज़ को आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे अंदरूनी तौर से, अब लोगों को वो दिखाई देगा। अब यूरेनस जो है वो मिथुन राशि यानी कि जेमिनी में जब जाएँगे तो वो आपके दूसरे घर में जाएँगे। यहाँ पर जो फ़ोकस रहेगा वो आपकी पर्सनल फाइनेंसेस पे होगा, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या-क्या आप ओन करते हैं, आपकी स्पीच पे होगा, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप खाना कैसे एन्जॉय करते हैं, आप कम्फ़र्ट आपके लिए क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ों पे आपका फ़ोकस अपने से हटकर इन चीज़ों पर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कार्मिकली क्या है कि ये आपकी एक रीइन्वेंशन है कि आप किस तरह से कमाते हैं, किस तरह से खर्च करते हैं और किस तरह से आप सेफ फ़ील करते हैं। लेकिन यूरेनस वृषभ राशि में से निकलने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा, वो एक चैप्टर क्लोज़ करके जाएँगे जो आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्थिरता, आपकी ओल्ड आइडेंटिटी जो थी ना, बड़ा ही एक डिपेंडेबल या जिसको आप इज़िली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस आइडेंटिटी को वो चेंज करेगा जब वो मिथुन राशि में जाएँगे। क्योंकि मिथुन राशि में अब वो जाकर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो? अब वो आपसे पूछेंगे आपने क्या बनाया? आप क्या वैल्यू करते हैं जो आपके अगले 7 से 8 सालों में आपके लिए काम आएगा? देखिए, अगर हम करियर की बात करें, अब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक बिज़नेस ओनर हो सकते हैं या आप एक गृहिणी हो सकते हैं। ये सब लोग जो हैं अप्रैल के बाद एक अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर देंगे अपने पुराने रूटीन से। आपको लगेगा मुझे कुछ चेंज चाहिए। आप इस चेंज को महसूस करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ कई लोग लेंगे, कई लोग नई-नई इनकम के सोर्सेज़ शुरू करने की कोशिश करेंगे या कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, स्पेशली टेक्नोलॉजी में या एआई सेक्टर में। आप कंसल्टिंग, अचानक से आपको लगेगा कि मेरे पास तो ये नॉलेज है, तो मैं कंसल्टिंग ही क्यों ना कर लूँ, है ना? साइड हसल आप करेंगे, वो मोनोटनी, वो रोज़ का रूटीन को तोड़ने के लिए। देखिए, जो मिथुन राशि है ना, वो एक मेंटल रेस्टलेसनेस देती है। वो चाहती है आपकी लाइफ में वैरायटी आए। और जब यूरेनस उसके अंदर आता है, हिंदी में इसको रामा ग्रह भी कहा जाता है। जब यूरेनस आते हैं, ये आपको एक वेकअप कॉल देते हैं कि अपना फ्यूचर बनाइए। अपना फ्यूचर बनाइए अपने स्किल्स के बेस पर। वो स्किल्स जो थोड़े-से इनोवेटिव हैं, ताकि आने वाले 6-7 सालों में हम उस पर काम कर सकें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। देखिए, यूरेनस जब दूसरे भाव में आते हैं, तो ये अचानक से मुनाफ़ा भी लेके आ सकते हैं और अचानक से लॉस भी लेके आ सकते हैं। यूरेनस या रामा जो ग्रह हैं, ये बिल्कुल राहु जैसा काम करते हैं, बस इनकी जो ट्रांज़िट होती है बहुत लंबी होती है। लेकिन नुकसान होगा या पैसा आएगा, होगा अचानक से। ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि आपका अपना चार्ट के अंदर ग्रह किस तरह से बैठे हुए हैं। नई इनकम के जो सोर्सेज़ हैं वो बनेंगे, अब वो ऐप से आ सकते हैं या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की या आप कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है या कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है या कोई ऐसा सोच जो अभी तक आपने सोचा नहीं है, आपने उसके साथ अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, वो आप ज़रूर करेंगे। याद रखिए, यूरेनस जो है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अनकन्वेंशनल पाथ है, बिल्कुल राहु की तरह। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किसी भी चीज़ में जल्दबाज़ी मत कीजिए, बहुत बड़े रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आप बोर फ़ील कर रहे हैं या आपको प्रेशर आ रहा है अंदरूनी या बाहरी।
आगे हम बात करते हैं कि सितंबर 10 को यूरेनस वक्री होंगे। अब ये हम सब जानते हैं कि जब वक्री होता है कोई ग्रह तो वो टाइम होता है कि आप थोड़ा-सा स्लो डाउन, थोड़ा-सा रुकिए, थोड़ा-सा सोचिए कि आप क्या करें। आपके पास ये 4 महीने होंगे जिसके अंदर आपने कुछ डिसीजंस लिए होंगे अप्रैल के बाद और आप सितंबर में सोचिए कि आपने इनको क्या-क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या-क्या आपकी चॉइसेस थी, किन चीज़ों पे आपने फोकस किया है, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्या वो ठीक थी या आपको रुकना चाहिए था? अम, लेकिन जो ये वक्री होंगे ये सितंबर से लेके 2027 के पहले 2 महीने तक वक्री रहेंगे। इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट या कोई लोन लेने से पहले 10 बार सोचिए। मैं ये कहूँगी अलबत्ता कि आप इसको अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अपने नए आइडियाज़ को जो है उनको सोच समझ कर लॉन्च कीजिए। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा डिवर्सिफ़ाई कीजिए, एक ही चीज़ पे पैसा ना लगाएँ। कोई भी ऐसा किसी ऐसी भी ऑब्लिगेशन में हाँ ना बोलें जो आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पाएँगे। अच्छा, अगर आप कोई नया एक्सपेरिमेंट या कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, अपने आप को टाइम दीजिए अडैप्ट करने के लिए, रश मत कीजिए। क्योंकि रश करने से आप हो सकता है कि गलत डिसीजन लें। याद रखिए यूरेनस की जो ये साइकिल है ये अगले 7 साल की है। हाँ, उसका इनिशिएट जो होना है वो अच्छा होना चाहिए लेकिन इसको भी समझना ज़रूरी है कि हम जल्दबाज़ी में कोई निर्णय ना लें। अच्छा, अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो कई वृषभ राशि वाले जो हैं स्पेशली पिछले 7-8 साल से अपनी फैमिली में एक रॉक की तरह, एक पत्थर की तरह, एक वो सपोर्ट सिस्टम है जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, जो हमेशा बहुत ही जिन पे आप रिलाय कर सकते हो। चाहे वो खुद जो उनका नर्वस सिस्टम है, चाहे उनकी बॉडी जो है बिल्कुल गिव अप कर चुकी है स्ट्रेस से, लेकिन लोग इन्हीं पर रिलाय करते हैं। ये सब वृषभ राशि वालों के लिए चेंज होने वाला है अप्रैल के बाद। अब क्योंकि आप देखेंगे कि अप्रैल के बाद आप या तो कोई हैबिट या कोई रिलेशनशिप या कोई ब्रांड या कोई डेली रूटीन जो है उसमें या तो आप चेंज बदलाव लेके आएँगे या आप उसको छोड़ देंगे और इसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। और जो ये बदलाव आएगा ना, ये बहुत ज़्यादा बाहर लोगों को भी दिखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप अंदर बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे क्योंकि आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह होगा ये जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आप दूसरों के लिए कितना कर रहे थे और अपने लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। अब जो दूसरा पार्ट है साल का, उसमें ना आप बस नई इनकम सोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जैसे मैंने कहा वहीं फ़ोकस आपका रहेगा। तो वो आप टीचिंग से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आप सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी आपके दिमाग में, एक्सपेरिमेंट कीजिए बट स्लो हो जाइए। एक चीज़ याद रखिए कि अब अपने आप से आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए कि आप अपने टैलेंट को और अपने टाइम को किस तरह से वैल्यू खुद करते हैं। अपने आप को अंडरसेल मत कीजिए, अपने स्किल्स को अंडरसेल मत कीजिए जस्ट बिकॉज़ कि आप सुरक्षित फ़ील करना चाहते हैं, सेफ फ़ील करना चाहते हैं। बल्कि इसलिए कीजिए कि आपकी जो वैल्यू है वो सही मायने में आपको मिलनी चाहिए। और ये जो चेंज है, ये वृषभ राशि जो है ना एक बहुत स्टेबल राशि है। बहुत स्लो पेस से चलते हैं, इसी पेस पे रहिए, ये चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है ना? अनदर जो आपका चेक पॉइंट आएगा वो आपका जब वक्री होंगे उस टाइम पे आप फिर से चेक कीजिए कि किस तरह से आप कहाँ पर हैं। अच्छा, कोई भी नया जो आइडिया है उसको लॉन्च करने से पहले या कोई भी भारी मात्रा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ सोचिए, थोड़ा-सा टेस्ट कीजिए, छोटा टेस्ट कीजिए, उसको देखिए कि वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है और फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि इस साल आपके ऊपर बड़ा लोन कर्ज़ा जिसे कहते हैं, वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मैं आपको ये कहूँगी कि इम्पेशेंट मत होइए, आपके इम्पेशंस को और आपकी घबराहट को और आपके डर को आपके डिसीजंस के ऊपर हावी मत होने दीजिए। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें ना तो 2026 जो है आपको एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दे के जाएगा आपके बारे में। कि आप किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे, किस तरह से अपने फ्यूचर को अलाइन करेंगे, आपके नए स्किल्स क्या होंगे, नए रिसोर्सेज क्या होंगे, नई इनकम के सोर्सेज क्या रहेंगे, जिससे कि आप अगले 7-8 साल सिक्योर फील कर सके। इसी चीज़ पे आपका फोकस होगा, लेकिन
जल्दबाजी मत कीजिए। ये नया जो चेंज आ रहा है इसे खुली बाजू से आप एम्ब्रेस कीजिए, वेलकम कीजिए। अपनी एक स्टेबल और ग्राउंडेड नेचर के साथ कीजिए। ये नेचर आपकी चेंज नहीं होगी, बल्कि ये आपका एक सॉलिड बेस बनेगा गोइंग फॉरवर्ड। अब आपने खूब काम कर लिया, अपने ऊपर खूब काम कर लिया, दूसरे लोगों के ऊपर। अब आप अपनी इनकम के बारे में सोचिए, अपने स्किल्स के बारे में सोचिए कि आगे मुझे लाइफ में कैसे बढ़ना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।